नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आज समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज एक प्रश्न पूछा गया कि पंचक में क्या मृतका शौच की शुद्धि, जिसे कहीं तेरहवीं इत्यादि भी कहा जाता है, क्या उसे किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता, यह प्रश्न पूछा गया। इसमें समाज में बहुत भ्रम है। देखिए, पंचक में जो है तृण काष्ठा आदि का संग्रह करना वर्जित है, परंतु शास्त्रों में कहीं भी मृतका शौच से शुद्धि करना अथवा एकादशाह द्वादशाह इत्यादि के जितने भी कृत्य है अथवा तदोपरांत की जाने वाली शुद्धि इत्यादि है अथवा तेरहवीं कहीं कहीं कहा जाता है, उसका पंचक से कोई संबंध नहीं है। पंचक में इसे किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। पंचक में जहां दाह का निषेध किया गया है, उसका भी परिहार शास्त्रों में वर्णित किया गया है। ये यहाँ पंचक में दो स्थितियां बनती है, पंचक में मरण होना और पंचक में दाह होना। यदि पंचक में मरण हो, दाह ना हो, तो पंचक शांति मात्र का विधान है। यदि पंचक में ही मृत्यु हो और पंचक में ही दाह हो, तो ऐसी स्थिति में पंचक शांति तो होगी ही होगी। उससे पहले जब दाह किया जाता है, शवदाह, तो उसमें 5 पुत्तल बनाए जाते हैं और उनको भी शव के साथ जो है दग्ध किया जाता है और पश्चात जो है उसकी शांति भी तेरहवीं के बाद की जाती है। ऐसा विधान है, ये शास्त्रीय विधान है, इस पर चलना चाहिए। परंतु ये जो समाज में भ्रम फैला है कि पंचक के दिन में एकादशाह द्वादशाह अथवा क्वचित दशाह, जिसे दशकर्म कहा जाता है, 10वें दिन, प्राण त्याग के दिन से 10वें दिन जब दशकर्म जिसे कहा जाता है, उस दिन के कृत्य को कुछ एक लोग जो है पंचक में वर्जित करते हैं। बल्कि ये प्रथा अभी अभी आई है, नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। पंचक में निषेध नहीं है, दशकर्म किया जा सकता है। और उसी भांति एकादशाह द्वादशाह अथवा तेरहवीं के दिन शुद्धि इत्यादि के पर भी कुछ एक जो है भ्रम फैलाते हैं कि इस दिन जो है ये नहीं की जा सकती। यह गलत है। दशकर्म भी किया जा सकता है, एकादशाह द्वादशाह और तेरहवीं में जो शुद्धि का क्वचित विधान है उसे भी किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, यह भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार का वचन प्राप्त नहीं होता कि पंचक में आप जो है इस प्रकार का कृत्य ना करें। ये भ्रम कहां से आया? हमारे लोकाचार में कुछ एक आपने देखा होगा कि वारों में भी ऐसा कुछ है कि शुक्रवार को अथवा रविवार को दशकर्म नहीं करना है, जबकि नितांत अशास्त्रीय बात है। रविवार हो, शुक्रवार हो, कोई भी वार हो, दशकर्म करने में किसी प्रकार का विघ्न नहीं है। शास्त्रों में इसका किसी भी प्रकार से निषेध नहीं किया है। यहीं से भ्रम उत्पन्न हुआ, क्वचित भ्रम फैला दिया कि देखिए पंचक में जो है दशकर्म नहीं किया जा सकता। यह नितांत भ्रमजन्य बात है। दशकर्म भी किया जा सकता है और एकादशाह द्वादशाह तेरहवीं शुद्धि इत्यादि सभी कृत्य किए जा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। जिस प्रकार से दाह के लिए पंचक में निषेध है, परंतु उसके साथ ही उसका परिहार भी बता दिया, क्योंकि 5 दिन तक शव को ऐसे नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसका परिहार भी वहां दिया हुआ है।
जिस प्रकार से दाह संबंधी पंचक में निषेध प्राप्त होता है और वहीं उसका जो है परिहार भी प्राप्त होता है, उसी प्रकार दशकर्म, एकादशाह, द्वादशाह और शुद्धि इत्यादि के लिए शास्त्रों में पंचक में निषेध नहीं बताया है, ना ही रविवार, शुक्रवार, वीरवार इत्यादि का वहां निषेध है। ये केवल भ्रम मात्र है। इस प्रकार के भ्रमों से बचना चाहिए। हमें शास्त्र विधि का ही अनुसरण करना चाहिए। उसी विधि से हमें और त्वदेहिक सारी क्रियाएं जो है कर देनी चाहिए। अतः सज्जनों, भ्रम में ना पड़े, शास्त्र विधि से आप कार्य करें। ईश्वर भगवती आपको प्रेरित करे। यही वाणी को विराम देते हैं। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।